बर्फ के इस जहन्नम में जहां इंसान का सांस लेना भी मौत को दावत देना है, एक आदमी 3 साल से जिंदा था, सिर्फ एक उम्मीद के सहारे। SOS। वो बर्फ और यखबुस्ता हवाओं से ढक के शमाली कत्ब में आ पहुंचा। हर रोज़ जागते ही सबसे पहला काम ये होता कि वो बर्फ़ हटाता, यहाँ तक कि नीचे से स्याह मिट्टी ज़ाहिर हो जाए। वह एक छोटे से सफ़ेद पत्थर को भी नहीं छोड़ता था। ये सब इसलिए था ताकि स्याह रंग और ज़्यादा नुमायाँ नज़र आए, क्योंकि ये दरअसल एक बहुत बड़ा SOS का निशान था। वो आदमी 3 साल से शमाली कत्ब में फंसा हुआ था। हर दिन वो बस 3 ही काम दोहराता। दूसरा काम ये होता कि वो अपने जाल चेक करता। चारा न होने की वजह से अक्सर खाली हाथ लौटना पड़ता, मगर उस दिन अचानक एक जाल ज़ोर से हिलने लगा। वो दौड़कर वहाँ पहुँचा और आहिस्ता आहिस्ता तार खींची। ये शमाली कत्ब की एक ख़ास किस्म की मछली थी, मगर उसके चेहरे पर खुशी का कोई असर न था। वो यही खाना 3 साल से खा रहा था। ताकत बेहाल करने के बाद एक अलार्म बज उठा। वो सिग्नल जनरेटर उठाकर करीबी ऊंची जगह पर चढ़ गया और मुसलसल मशीन हिलाकर बाहर की दुनिया को पैगाम भेजने लगा, मगर कभी कोई जवाब न मिला। कत्ब शमाली में इस वक्त मुसलसल दिन था, इसलिए वो वक्त का अंदाज़ा सिर्फ अलार्म से ही लगाता था। सोने से पहले वो अपने साथी की कब्र पर भी जाता। यही वो वाहिद जगह थी जो उसे सुकून देती थी। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन वो खुराक लेने गया तो कुछ मछलियों की बाकियात बिखरी पड़ी देखें। वो फ़ौरन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। इत्मीनान के बाद वो दौड़कर जहाज़ के मलबे में वापस आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। ये बंद जगह उसे वक्ती सुकून देती थी, फिर भी इसे जान जोखिम में डालकर दोबारा पहाड़ी पर जाना पड़ा। सिग्नल भेजते हुए वो हर तरफ नज़र रखे हुए था। ज़रा सी गफलत इसे कुतबी रीछ का शिकार बना सकती थी। इसी लम्हे अचानक इशारती बत्ती सर्क से सब्ज हो गई। इसका मतलब था कि किसी ने उसका पैगाम वसूल कर लिया है। वो घबराकर जनरेटर तेज़ हिलाने लगा। दूर एक हेलीकॉप्टर नमूदार हुआ। उम्मीद आंखों के सामने थी, मगर ऐन इसी वक्त एक खौफनाक तूफान आ गया। हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। वो बदहवास होकर मलबे की तरफ दौड़ा। पायलट मर चुका था, मगर साथ बैठी औरत जिंदा थी, शदीद ज़ख्मी। वो उसे अंदर ले आया, ज़ख्मों पर पट्टियाँ की और तूफ़ान के थमने का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन उसने सामान तलाश किया। इशारे देने वाली छुड़ियाँ, नक्शा, चोल्हा, लाइटर और खुराक। यहाँ तक औरत को अपने ठिकाने ले आया। ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई, मगर उसने अहद किया कि जब तक सांस है वो इस औरत को ज़िंदा रखेगा। दिन गुजरते गए, औरत की हालत बिगड़ती गई। कोई मदद ना आई। आखिरकार उसने फ़ैसला किया कि वो उसे लेकर खुद ही मदद की तरफ निकलेगा। बिरफ़ानी मैदान, तूफ़ान, पहाड़, कुतबी रीछ, सब इसके सामने थे। एक गार में रीछ से आमने सामने मुकाबला हुआ। उसने सिग्नल फलियर से जान बचाई। आखिर में जब उसके पास न